नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। कंप्यूटर की पिछली क्लास में हमने अंक प्रणाली यानी नंबर सिस्टम पर चर्चा की थी। हमने ये जाना कि अंक प्रणाली का प्रयोग डाटा को अंकों में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है तथा अंक प्रणाली 4 प्रकार की होती है। प्रत्येक प्रकार पर संक्षेप में चर्चा की। एक अंक प्रणाली को दूसरी अंक प्रणाली में परिवर्तित किया जा सकता है। आज इस क्लास में हम डेसिमल को बाइनरी तथा बाइनरी को डेसिमल में परिवर्तित अर्थात कन्वर्ट करने की विधि को जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें तथा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन को दबा दें। डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए संख्या को लगातार 2 से भाग दिया जाता है तथा प्रत्येक भाग के बाद शेष को अंकित किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अंतिम बाइनरी परिणाम के लिए सभी शेष को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। इस क्रम में पहली संख्या MSB अर्थात मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एवं अंतिम अंक LSB अर्थात लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। इन्हें हम MSB तथा LSB से भी संबोधित करते हैं। यह एक उदाहरण है। 100 एक संख्या है। यह डेसिमल संख्या है। चूंकि डेसिमल का रेडिक्स या बेस यानी आधार 10 होता है, इसलिए आधार में हमने 100 के आगे 10 लिखा है। अब इसे बदलने की विधि को जानते हैं। 100 जो संख्या है उसमें लगातार 2 का भाग दिया जाएगा। 100 का 2 में भाग देने पर 50 बार गया, भागफल 50 आया और 0 शेष बचा। फिर 2 का भाग देंगे तो भागफल 25 आया, शेष 0 बचा। इसी तरह से फिर 25 में 2 का भाग देंगे तो भागफल 12 बार गया और शेष 1। इस तरह से लगातार 2 का भाग देने पर जो शेष बचेंगे वो 0 0 1 0 0 1 1। चूँकि MSB सबसे अंतिम संख्या होती है, इसलिए यहाँ अंतिम शेषफल 1 आया है। इसे हम MSB के रूप में चिन्हित करेंगे तथा प्रारंभिक संख्या 0 यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 है। अब हम इस संख्या को नीचे से लेकर अर्थात MSB से लेकर के LSB तक लिखेंगे तो 1 1 0 0 1 0 0 ये एक संख्या हो गई 1 1 0 0 1 0 0। और चूंकि ये बाइनरी संख्या है और इसका रेडिक्स बेस 2 होता है, इसलिए हमने आधार के रूप में इसके आगे इसके साथ 2 लिखा है। 1 1 0 0 1 0 0 बेस 2। इसी संख्या को अगर हम बाइनरी से डेसिमल में बदलना चाहें यानी 1 1 0 0 1 0 0 रेडिक्स 2 है, ये बाइनरी संख्या है और इसे हम डेसिमल में बदलें तो कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं उदाहरण।
यहाँ बाइनरी टू डेसिमल का उदाहरण दिया गया है, संख्या वही है। यदि बाइनरी को डेसिमल में बदलना हो तो दाहिनी तरफ से, राइट हैंड साइड से प्रत्येक बाइनरी संख्या को 2 पर घात लगा करके लिखेंगे, अर्थात 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 n इस तरह से, और फिर आपस में गुणा कर देंगे। प्राप्त संख्याओं को आपस में जोड़ने पर जो संख्या बनेगी वह बाइनरी से डेसिमल संख्या बनेगी। इस उदाहरण को समझते हैं हम। दाहिनी तरफ से शुरू करना है और 2 पर घात लगानी है, तो यहाँ दाहिनी तरफ 0 है, तो 0 पर 0 को 2 से गुणा करके और घात 0 लगाएंगे। इसके बाद फिर 0 है तो 0 को 2 से गुणा करके और घात 1 लगाएंगे। तो इस तरह से कुल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं, और 0 से अगर हम शुरू करते हैं तो 7 अंकों के लिए अंतिम जो अक्षर होगा उस पर घात 6 होगी, अंतिम जो अंक होगा उस पर घात 6 होगी। तो इस तरह से हम, पहला अक्षर है 1, इसको 2 से गुणा करके 6 की घात लगाएंगे, फिर प्लस, फिर दूसरा अंक है 1, इसको फिर 2 से गुणा कर 2 पर घात लगाएंगे 5, फिर तीसरा अंक है 0, इसे 2 से गुणा कर 2 पर घात लगाएंगे 4, फिर प्लस, फिर आगे है 0, 0 को 2 से गुणा कर घात लगाएंगे 3, इसी तरह से 2 1, और अंतिम जो 0 है उसको 2 से गुणा करके और घात 0 लगाएंगे। अब हम इसे हल करते हैं। 2 की घात 6 का मान आ जाएगा 64, 1 इंटू 2 की घात 5 का मान आ जाएगा 32, 0 इंटू 2 की घात 4 का मान आएगा 0, 2 गुणा 2 की घात 3 का मान आएगा 0, 1 गुणा 2 की घात 2 का मान आएगा 4, 0 गुणा 2 की घात 1 का मान आएगा 0, और 0 गुणा 2 की घात 0 का मान आएगा 0। तो इस तरह से जो संख्या आई है गुणा करने पर हम इनको जोड़ेंगे, 64 प्लस 32 प्लस 4 अर्थात 100। तो ये जो 100 है, 100 की जो संख्या है, यह डेसिमल संख्या है। 1100100 ये बाइनरी संख्या थी, इसका रेडिक्स या बेस 2 था, इसलिए 2 लिख दिया। और अब जो नई संख्या बनी है वो 100, ये डेसिमल संख्या है, और डेसिमल संख्या का रेडिक्स 10 होता है, इसलिए हम 10 लिख देंगे। तो इस तरह से किसी डेसिमल संख्या को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल संख्या में कैसे बदला जाता है हमने जाना। आगामी वीडियो में डेसिमल को ऑक्टल में और ऑक्टल को डेसिमल में कैसे बदला जाता है पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।